Very good morning, dear students. Today we are going to start chapter number 9 from a book Footprints Without Feet, Bholi, written by K.A. Abbas. First of all, I am going to give you a brief introduction about this chapter. In this chapter, there is a girl named Sulekha who was simply known as Bholi. And the reason why she was known as Bholi, we will read in this chapter in detail. Bholi is a story written by K.A. Abbas, who has written this story. K.A. Abbas is the author of this story. This story revolves around a girl who, due to an accidental fall and disease in her childhood, faces the problems of being dull and ugly. अब क्या होता है इस स्टोरी एक गर्ल के ऊपर रिवॉल्व्स अराउंड है, उसके ऊपर बेसिस है। अब वो लड़की को क्या हुआ होता है, जब वो छोटी होती है नियर अबाउट 2 years ऑफ एज, एक्सीडेंटली वो पॉट से गिर जाती है और उसके ब्रेन डैमेज हो जाता है, जिसके कारण वो एक सिंपलटन बन जाती है। सिंपलटन होता है कम एक्टिव, ठीक है। और सेकेंडली उसके साथ क्या होता है, उसे स्मॉल पॉक्स से वो सफर करती है द एज ऑफ 2, जिसके कारण उसके पूरे फेस में पोक मार्क्स आ जाते हैं। पोक मार्क्स होते हैं काले निशान पड़ जाने, काले दाग पड़ जाने, जिसके कारण वो क्या थी, डल और अगली दिखती थी। She is always targeted by everyone for not being good looking and intelligent. इसी कारण जो बच्चे थे वो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो इंटेलिजेंट थी। Her life turns when she joins a nearby school where her teacher encourages her and helps her to become a learned and confident person. अब उसकी लाइफ में एक यू टर्न आता है, एक लाइफ में उसके लाइफ में टीचर आते हैं जो कि उसकी लाइफ को टोटली चेंज कर देते हैं। अब वो एक सिंपलटन गर्ल से क्या बन जाती है, बिकम अ लर्न एंड कॉन्फिडेंट पर्सन बन जाती है। Later in the story, circumstances arise where Bholi has to give acceptance to the marriage with an unequal match, but rejects it when she sees her father pleading to the bridegroom. अब यहाँ पर क्या होता है, जब उसकी एज शादी की होती है तो उसके फादर जिसके साथ उसकी शादी तय होती है, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट होती है, वो जो आदमी है, ब्राइड ग्रूम जो है, उनका जो दूल्हा है, वो भोली से काफी एज में बड़ा है। काफी बड़ा मीन्स इन सिमिलर उसके फादर की एज का उसका ब्राइड ग्रूम ढूंढा जाता है। अब भोली क्या करती है, अब उसके अगेंस्ट अपनी आवाज उठाती है। When he demanded story, कब उठाती है, वो पहले अपने फादर की बात मान लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है मैरिज के लिए, लेकिन जब वो ब्राइड ग्रूम, जब उनका दूल्हा जो है, जिनके साथ उनकी शादी हो रही है, उसका नाम विशंबर है, अब विशंबर जब उनसे लॉरी की डिमांड करते हैं, तब भोली अपनी आवाज उठाती है और वो मना कर देती है कि कावड़ से मैंने शादी नहीं करनी, लालची से, ग्रीडी बंदे से शादी नहीं करनी। The story shows the rise of a girl against social injustice. This is the main theme of the story. भोली जो है वो किसके अगेंस्ट आवाज उठाती है, the rise of a girl against social injustice. Social injustice कौन सी, I mean dowry. So this is the main theme of the story. Let's start a chapter in detail. Bholi. The story opens up with the introduction of a little girl named Sulekha. अब स्टोरी शुरू होती है एक छोटी गर्ल जिसका नाम क्या है, सुलेखा। But in a whole story we will read this name only once. स्टार्टिंग में पढ़ते हैं और लास्ट में at the end of the story we will read this name सुलेखा। She was called Bholi for being a simpleton. उसे भोली क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो सिंपलटन है, इतनी ज्यादा स्मार्ट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसे सिंपलटन कहा जाता है। सिंपलटन इसीलिए उसे घर पे क्या बुलाया जाता है, उसका पेट नेम क्या आ जाता है, भोली। This was so because some part of her brain had got damaged due to an injury during her childhood. अब ये क्यों होता है, क्योंकि जब वो छोटी थी
उसके दिमाग में थोड़ी सी डैमेज हो गया था, वो बहुत से गिर गई थी, 4 से गिर गई थी, जिसके कारण उसके ब्रेन में डैमेज आ जाता है और जिसके कारण उसका दिमाग जो चलना है वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई शी बिकम्स simpleton. She stammered and had poke marks on her face which she got when she had contracted smallpox at the age of 2. Unfortunately, अब ये जो बच्ची है वो ग्रो जब करती है वो बोलती नहीं है और फाइनली एट द एज ऑफ 6 जब वो बोलना शुरू करती है तो वो क्या कर रही थी, स्टैमर होता है हकलाना, क्लियर ना बोल पाना। अब वो जब बोलना शुरू किया तो वो स्टैमर कर रही थी और उसके साथ अनफॉर्चुनेटली उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके कारण उसके पूरे फेस में पोक मार्क्स भर चुके थे। ठीक है, जब वो 2 इयर्स की थी। कंट्रैक्टेड स्मॉल पॉक्स होती है जिसे हम लोग कहते हैं माता निकलती है, तो उसे स्मॉल पॉक्स। तो जब वो 2 साल की थी तब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी में क्या हो गए थे, पोक मार्क्स, एक्सेप्ट उसकी आईज की सारी बॉडी खराब हो चुकी थी। शी वॉज अ लाफिंग स्टॉक फॉर एवरीवन, इसी कारण सब लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। हर फादर रामलाल वॉज अ नंबरदार। अब जो भोली की फैमिली थी वो बहुत अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और भोली के जो फादर थे वो क्या थे, नंबरदार थे, मतलब हाई प्रोफाइल आदमी थे उनके विलेज में। He had 3 sons and 4 daughters. अब जो भोली है कितने भाई बहन थे, 3 sons 3 भाई थे and they are 4 sisters. ठीक है, overall 7 brothers and sisters they are. भोली being the youngest of all, और भोली जो थी वो सबसे छोटी थी। Ramlal was always worried about her as it seemed impossible to marry her with her having an ugly face and a dumb mind. अब भोली एक सिंपलटन थी, इसी कारण सुंदर भी नहीं थी, इसी कारण उसके फादर जो थे वो हमेशा वरीड रहते थे कि उसके साथ किसको शादी करेगा या नहीं करेगा। One day Tahsildar visited that village to inaugurate a girls' primary school. अब एक दिन क्या होता है, भोली जो है, अब यहाँ पे स्टोरी का चेंज आता है। अब एक दिन क्या होता है, उनके गांव में तहसीलदार विजिट करता है। क्यों विजिट करते हैं, क्योंकि उनके स्कूल में एक न्यू प्राइमरी स्कूल खुल रहा है, गर्ल्स न्यू प्राइमरी स्कूल खुल रहा है। अब उसे इनॉग्रेट मतलब उसका इनॉग्रेट करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए, ओपनिंग सेरेमनी होती है, इनॉग्रेट करने के लिए वो स्कूल को विजिट करते हैं। He persuaded Ramlal to send his daughter to school. अब जो तहसीलदार है उनका कहना है कि तुम खुद ही एक हाई अथॉरिटी फिगर हो अपने विलेज में, तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना चाहिए। अब तहसीलदार की बात रामलाल मना नहीं कर सकते थे। अब वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं। अब उनकी वाइफ कहती है कि दूसरी डॉटर्स को तो भेजेंगे नहीं क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी उनके लिए अच्छे दूल्हे मिल जाएंगे बिकॉज दे ऑल आर ब्यूटीफुल, लेकिन भोली जो है उसकी तो शादी होने वाली नहीं है, एक काम करो इसे स्कूल भेज दिया करो। सो दे हैव टेकन डिसीजन टू सेंड भोली टू द स्कूल, क्योंकि वो तो सिंपलटन है, भोली है, डम माइंडेड है, तो उसे स्कूल भेज देते हैं। Ramna's wife suggested to send Bholi to school, as I already told you now. Although she was against sending girls to school because no one boy could marry such a girl. अब उनके विलेज का ये मानना था अगर गर्ल्स बहुत ज़्यादा पढ़ जाएंगी तो उन्हें एक अच्छा दूल्हा नहीं मिलेगा, एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि भोली की तो वैसे भी शादी होनी नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, सो बेटर है उसे स्कूल भेज देते हैं। Let the teacher handle the whole case. She reasoned that Bholi had no chance of getting married, so she could go to school. In the beginning, Bholi was frightened to leave the house, but when for the first time in her life, she was dressed up and hair was washed and all, she felt that she was to visit a better place. अब बिगनिंग में भोली डर रही थी स्कूल जाने के लिए। क्यों, उसे लगा था कि पता नहीं स्कूल अगर मैं मुझे कहीं और लेकर जा रही हूँ, उसे स्कूल के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसे स्टार्टिंग में डर लगता है। बट जैसे ही घर जाती है उसे फर्स्ट टाइम उसको उसकी लाइफ में अच्छी तरह ड्रेसअप किया जाता है। ड्रेसअप क्यों करते हैं,
क्योंकि वो स्कूल जा रही है, वहां पे लोग क्या बोलेंगे, एक नंबरदार की बेटी है और कितनी गंदी सी है, कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं, अनटाइडी लग रही है, तो इसीलिए उसे रेडी किया जाता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, भोली को हमेशा उसकी सिस्टर्स के कपड़े दिए जाते थे, उसकी सिस्टर्स के पुराने कपड़े दिए जाते थे पहनने के लिए, उसे कभी भी कोई भी न्यू ड्रेस नहीं दी जाती थी, और उसके कपड़ों को कोई धोता भी नहीं था, उसके बाल भी कोई कॉम नहीं किया करता था। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको रीड करने हैं इन द चैप्टर। तो ये सारी चीजें उसके साथ कभी नहीं होती थी। फर्स्ट टाइम उसे ड्रेसअप किया गया था, उसके हेयर को वॉश करके ऑयल किया गया था। शी फेल्ट लाइक शी वाज टू विजिट अ बेटर प्लेस। तब वो फील करती है कि कहीं मैं अच्छी जगह पर जा रही हूँ, कि वो मुझे एकदम से इतनी अच्छी तरह सुंदर बनाया जा रहा है। In the school, she met a teacher who was very kind and polite to her. अब जैसे वो स्कूल पहुंचती है, वहां पर उसे बहुत अच्छे टीचर से उसकी मुलाकात होती है, जो कि बहुत काइंड होती है और पोलाइट, सॉफ्ट स्पोकन होती है। She encouraged her to study and speak with confidence. तब वो उसे इतना ज़्यादा एनकरेज करती हैं पढ़ने के लिए और क्लियरली बोलने के लिए, कॉन्फिडेंटली बोलने के लिए। This filled hope in Bholi and she began to go to school. और इसके कारण जो भोली है उसमें एक होप होती है कि वो कुछ कर जाएगी, क्योंकि जो टीचर है उसे बार बार एनकरेज करते हैं कि अगर तुम पढ़ जाओगे तो तुम भी बिना डरे हुए सारी बात अपनी बोल सकोगे, अपने बारे में बोल सकोगे, अपने आप को प्रेजेंट कर सकोगे जैसे दूसरे प्रेजेंट करते हैं। तो भोली अब स्कूल जाना उसने शुरू कर दिया था। Years pass and the village upgrade into a small town with some facilities like a cotton mill, a cinema and a primary school being converted into a secondary school. अब बहुत साल निकल चुके थे, भोली रोज स्कूल जाया करती थी, एवरी डे शी वेंट टू स्कूल। तो अब जो विलेज था वो बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था, अब वो विलेज स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो चुका था। उनके विलेज में कॉटन मिल खुल चुकी थी, एक सिनेमा हाउस खुल चुका था, प्राइमरी स्कूल अब सेकेंडरी स्कूल बन चुका था। जिस स्कूल में भोली ने ज्वाइन किया था वो प्राइमरी स्कूल था, अब वो सेकेंडरी बन चुका था। One day Bhole parents decided to marry her to a lame old man who was widowed but was rich and had not demanded any dowry. अब एक दिन क्या होता है, भोली के लिए प्रपोजल आता है ऐसे इंसान का जो कि लेम होता है, लंगड़ा, जिनकी एक पाँव या पाँव ना हो, लेम है, ओल्ड भी है, काफी ज्यादा एजेड भी है, थर्डली वो विडोर भी है, उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनकी फर्स्ट वाइफ से 2 बच्चे हैं जो ऑलमोस्ट नियर अबाउट भोली से बड़े हैं या फिर भोली की एज के हैं। बट वो इंसान जो था बहुत रिच था एंड हैड नॉट डिमांडेड एनी डाउरी, और उसने पहले भोली को देखे बिना बिना डिमांड के ही शादी के लिए एक्सेप्ट किया था। They thought it would be the best marriage of proposal for her dumb daughter and fixed up her marriage. अब उसके पेरेंट्स, भोली के पेरेंट्स सोचते हैं, रामलाल और भार्गव के भाई सोचते हैं कि ये अच्छा प्रपोजल है कि उसने डाउरी भी नहीं मांगी, सेकेंडली उनकी बेटी जो डम है वो सिंपलटन है, सुंदर भी नहीं है, फिर भी बिना दहेज के उसकी शादी हो रही है एक रिच आदमी से, तो नॉट अ बैड प्रपोजल। On the wedding day, the bridegroom arrived with a great pomp and show which filled Ramlal with joy. अब शादी का दिन आता है, on the day of marriage, जो रामलाल है वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जो भोली का ब्राइडग्रूम है, यानी कि जिनका नाम विशंबर है, वो बहुत पॉम्प एंड शो, मतलब बाजे राजे के साथ बहुत डैशिंग परफॉर्मेंस के साथ वहाँ पर एंट्री करता है। रामलाल देख के खुश हो जाता है कि उसकी एक डम बेटी के लिए इतना अच्छा दूल्हा है जिसके पास इतना पैसा है। The groom discovered that Bholi had poke marks and demanded dowry in return for marrying her. अब यहाँ पर क्या होता है, जब उनकी शादी फाइनल हो जाती है, अग्नि फेरे में जब फायर के सेक्रेफायर के पास वो लोग आते हैं, तो जैसे ही भोली अपना फेस से वेल उठाती हैं, घूंघट उठाती हैं, तो विशंबर देखता है कि उसके फेस में पोक मार्क्स है, और ये देखकर तो विशंबर बिल्कुल पॉज हो जाता है और वो एकदम से रिफ्यूज कर देता है कि मैंने शादी नहीं करनी, अगर मैं शादी करूंगा तो वो उससे क्या डिमांड करता है, ही डिमांडेड 5,000 रुपीज फॉर एज अ डॉरी। ठीक है, वो 5,000 रुपए की डिमांड करता है एज अ डॉरी।
He demanded a sum of 5,000 rupees. Ramlal begged for mercy and even placed his turban in Vishambar's feet, but Vishambar did not agree. अब भोली के फादर क्या करते हैं, वो उसे बहुत ज्यादा बेग करते हैं, अपनी मतलब पगड़ी अपनी टर्बन भी उतार के उनके पाँव में रख देते हैं कि वो ऐसे बारात वापस ना लेकर जाए, वो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट नहीं पे कर सकते। बट विशंबर कुछ भी नहीं सुनता और मैरिज के लिए मना कर देता है। और फाइनली जो रामलाल है वो उन्हें 5,000 रुपीज दे देते हैं ऑनर एंड हिज डॉटर्स मैरिज, अपनी बेटी की शादी हो जाए तो वो 5,000 रुपीज दे देते हैं। भोली could not bear all this and refused to marry a greedy old man. अब भोली को ये चीज अच्छी नहीं लगती है, भोली क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है कि उसने ग्रीडी ओल्ड मैन से शादी नहीं करनी। People accuse her of being shameless. अब जब भोली मना कर देती है तो लोग वहां पे जो बाराती आए होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे अक्यूज करते हैं, मतलब शेमलेस कहते हैं किससे, भोली को, क्योंकि भोली अपने हक के लिए खड़ी हुई। बीइंग अ विलेज गर्ल उसने आगे आकर अपनी बात रखी, तो सब लोग कहते हैं कि भोली बहुत शेमलेस है। द वेडिंग पार्टी रिटर्न, अब जैसी भोली अपनी बात रखती है तो जो बारात होती है वो वापस चली जाती है। द मैरिज सेरेमनी एंडेड विद द भोली गेटिंग मैरिड, अब मैरिज सेरेमनी खत्म हो जाती है, उसकी शादी नहीं होती। Her father was surrounded by grief and said that no one would marry her and what would she do in future. अब बारात जब चली जाती है उसके फादर बहुत ज़्यादा ग्रीफ में सैड होते हैं, तो कहते हैं अब वो सारी उम्र उसकी शादी नहीं होगी, अब वो क्या करेगी। अब भोली बहुत अच्छा आंसर देती है, to this she replied that she would take care of her parents when they grew old. जब भोली आंसर करती है जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो वो अपने पेरेंट्स की टेक केयर करेगी। एंड वो टीच इन हर स्कूल, और जिस स्कूल में उसने एजुकेशन ली होती है, प्राइमरी स्कूल जो कि अब सेकेंडरी बन चुका है, अब उसी स्कूल में वो कमिंग जनरेशन में वो बच्चों को पढ़ाएगी, बीइंग अ टीचर काम करेगी। द टीचर हु वाज क्वाइटली वाचिंग ऑल दिस फेल्ट प्राउड ऑफ हर डिसीजन। जब एंड में जब पूरे सीन चल रहा होता है उस मैरिज में, उसके वो टीचर भी आए होते हैं जिसने भोली की लाइफ को चेंज किया था, वो आते हैं। अब वो टीचर फील करते हैं कि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा चैप्टर जो था, जो वो रियली चाहते थे कि भोली में चेंज आए, तो वो चेंज वो भोली में ला चुके थे। और टीचर जो थे वो क्वाइटली वाचिंग ऑल दिस फेल्ट एंड प्राउड ऑफ हर डिसीजन, एंड टीचर फेल्ट वेरी proud of that moment. So this is a beautiful chapter, Bholi, from your book Footprints Without Feet. Thank you.